हमारी तो समझ लो ऐसी की तैसी हो गई। जिस सुस्ती से यहाँ काम हो रहा है ना, उसका तो हम बयान ही नहीं कर सकते। अदीम अंडर बाईपास हमारी नहीं, ये हमारे जो नाहिल और एक नंबर के लुटेरे लीडर हैं ना, उनकी सहूलत के लिए बन रहा है। मुर्तबाद से ये गुजारिश है कि इस पर खुसूसी तवज्जो दें। इस तरह अंडर बाईपास थोड़ी बनते हैं, बनाने वाले होते हैं, एक साल के अंदर अंदर बना के खत्म करे। वो 10 महीने में सिर्फ इतना सा काम हुआ है। कराची का कोई वारिस नहीं है, कोई उसको समझने वाले नहीं है। सब जानते हैं कि कराची बिजनेस का हब है, यहीं से कमा के दिया जाता है पूरे पाकिस्तान में। कराची में शुरू होने वाला हर मंसूबा आखिर किस वजह से ताखीर का शिकार हो जाता है। कराची में जारी इस वक्त भी बेशतर मंसूबे ऐसे हैं जिन पर फंड्स की अदम अदायगी पर काम रुका हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ करीमाबाद के अंडरपास पर। यह अंडरपास अभी काम शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे कि यहाँ पर काम रोक दिया गया। यहाँ पर इलाका मकीन, ख़ास तौर पर यहाँ का जो दुकानदार तबका है वो इस खुदाई की वजह से शदीद परेशानी का शिकार है। आइए चलते हैं यहाँ के दुकानदारों की तरफ और जानते हैं उनकी आरा, उन्हीं की ज़बानी। हमारा यहाँ से रोज़ाना का आना जाना है, हमारा घर है आगे। अब हम यहाँ से रोज़ाना किस तरह दुश्वारी में आ रहे हैं। ये आपका यहाँ पे रोड बन रहा है अंडर बाईपास, तो ये बताएं अगर हमें यहाँ से उस रोड पे जाना है तो हम किस तरीके से जाएं। हमारे लिए यहाँ से जाने के लिए कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं है, और अगर हम रॉन्ग वे पे जाएँ तो आगे ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है। वो हमारे अपने लिए मुश्किल है। अब इस वक्त में हम किस तरह करें? अगर घूम के जाते हैं सर, हमारा पेट्रोल इतना महंगा हो गया। मादत के साथ ये अदीम अंडर बाईपास हमारी नहीं, ये हमारे जो नाहिल और एक नंबर के लुटेरे लीडर हैं ना, उनकी सहूलत के लिए बन रहा है। ये आवाम की सहूलत के लिए नहीं बन रहा सर। वो बेचारे यहाँ से गुजरते, उनकी गाड़ी अगर 10 सेकंड रुक जाती है ना, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बन रहा है। 37 करोड़ का इन्होंने बजट पास किया है। ये 37 करोड़ का कोई आटे का रिलीफ दे देता किसी को तो शायद समझ में भी आता, और बोला गया था कि ये तकरीबन साल 1-1.5 साल में फारिग हो जाएगा। तो ये 9 महीने में तो माशाल्लाह अभी वन साइड की ये काम हुआ है। कहते हैं लोग कि 5 साल तो लगेंगे अभी। और मैं भी यहीं पर रहता हूँ, सामने बिल्डिंग के अंदर। जिस सुस्ती से यहाँ काम हो रहा है ना, उसका तो हम बयान ही नहीं कर सकते। और कितने लोग बेचारे लेडीज जेंट्स सब यहाँ आते जाते गिरते, अक्सर गिरते रहते हैं। बल्कि ये काम नहीं हो रहा है, ये कल एक हिसाब से काम बंद है। इतने बड़े प्रोजेक्ट पे आप देखें, मुश्किल से 6, 7, 8, 10 लोग मजदूर लेबर काम कर रही होगी मुश्किल से, और एक मशीन होगी आप देख ले खड़ी भी है बंद, और मट्टी उठाने वाली भी एक गाड़ी। इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर आप बताएं मुझे, क्या एक गाड़ी, एक मशीन या 10-12 मजदूर काम कर रहे हैं? सही कर रहे हैं? अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, इस हिसाब से तो यहाँ सालों लग जाएंगे। और हम लोगों की जो यहाँ के, हम ख़ास तौर पर हम रिहायशी हैं, हमारी तो समझ लो ऐसी की तैसी हो गई। यार कराची जो मुस्तफ़ा वहाब है, वो तो जब भी कहीं भी देख लो आते हैं ना, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन पीछे क्या रिजल्ट आ रहा है ये कुछ किसी को पता ही नहीं है। सिर्फ उनका काम तो है अच्छी अच्छी बातें करना, बड़े बड़े बोल बोलना, बड़ी बड़ी बातें करना, काम कुछ नहीं होता है। हमेशा की तरह जो सुर्ख फीते का शिकार हो जाता है, मनसूबा सुस्त रवि का शिकार होता है। उससे एक तो कॉस्ट ऑफ जो प्रोजेक्ट है वो भी बढ़ जाती है, आवाम का टैक्स ज़ाया होता है। जो बाइक राइडर्स हैं वो काफ़ी हादसा का भी शिकार हो चुके हैं। खुसूस तौर पे जो ईद के मौके पे जब ये पार्किंग हो रही थी, तो बहुत से लोग जो है वो बाइक चढ़ाने में गिर पड़े, और उसके अलावा जो ख़वातीन पीछे बैठी होती हैं उनको भी चोटें आई। मुर्तबाद से ये गुजारिश है कि इस पर खुसूसी तवज्जो दें। हम खुद परेशान हो गए हैं जब से ये अंडर बाईपास खुदा है। खुदने से पहले तो कहा 6 महीने में तैयार हो जाएगा, लेकिन 10 महीने में सिर्फ ये टुकड़ा भी अभी कंप्लीट नहीं किया। इस तरह अंडर बाईपास थोड़ी बनते हैं, बनाने वाले होते हैं, एक साल के अंदर अंदर बना के खत्म करे। वो 10 महीने में सिर्फ इतना सा काम हुआ है। अब बताओ आगे जाके पता नहीं कितना टाइम लगे, कितना इंतजार करेगा बंदा। कि चलो 2-4 महीने की कहानी हो तो समझ में आता है कि चलो 2-4 महीने में सही हो जाए, लेकिन यहाँ तो कोई कुछ पता ही नहीं है कि कितना टाइम लगे, क्या हो। 1 महीने में मेरे का 2-3 दफा आते हैं, ऐसा ही होता है। आप देख ले कितने आदमी, इतना बड़ा काम है ना, आप खुद जाके देख ले कितने आदमी काम कर रहे हैं। आदमी कितने काम कर रहे हैं, इतने बड़े आदमी में, इतने बड़े काम में कितने आदमी होने चाहिए? आप भी तो समझते हैं ना चीज़ को। तो 3 आदमी ने, 4 आदमी ने या 8 आदमी ने, बस अभी थोड़ी देर होगी चल जाएंगे। पहले मसाइल कम थे, उसके बाद ये 6 महीने से अंडरपास को दिया है। 6 महीने के बाद जब खोदने के बाद इन्होंने काम छोड़ दिया कि भाई इलेक्शन होंगे, फंड ख़त्म हो गए, इलेक्शन होंगे, फिर बाद में शुरू होगा। तो उसके बाद हमारा सीज़न आया, सीज़न में भी कुछ काम नहीं हुआ। सीज़न के रास्ता बंद होने की वजह से सीज़न यहाँ का लगा ही नहीं मार्केट का पूरा। तो हालात ओवरऑल बहुत ख़राब है। एक मसला नहीं है, बहुत मसले हैं यहाँ। कराची का कोई वारिस नहीं है, कोई उसको समझने वाले नहीं है।
दूसरे शहरों की तरफ तवज्जो ज़्यादा होती है। हालांकि सब जानते हैं कि कराची बिज़नेस का हब है, यहीं से कमा के दिया जाता है पूरे पाकिस्तान में। ये मंसूबा 2 साल का है, टोटल 24 महीने एडीपी का टाइम है। अच्छा, कुछ फंड्स की शॉर्टेज जैसे गवर्नमेंट की तरफ से जो कि रिलीज है इस वक्त शॉर्ट है, आपको पता है। तो दूसरा कोशिश कर रहे हैं, तकरीबन ये 1 किलोमीटर पे मुहित है, 1000 फीट पे हम पहुंच चुके हैं। तकरीबन ये आप 30 से 40% तक मतलब हमारा हो चुका है काम। ये टोटल मंसूबा 2 साल का है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड दिए जाएंगे एडीपी के, तो उसके हिसाब से। और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट गैस वालों ने बहुत टाइम दिया, मतलब अंडरपास आपका पेंडिंग था बीच में, जो कि अभी 3 महीने बाद इन्होंने मतलब उसको रिजॉल्व किया, हमने वो कर दिया।